हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं थॉमस एलियट। थॉमस एलियट की बायोग्राफी। इन्हें टी.एस. एलियट के नाम से भी हम जानते हैं। इनका पूरा नाम है थॉमस स्टीयर्न्स एलियट। थॉमस एलियट एक विक्टोरियन एज के क्रिटिक्स थे और पोएट थे। इन्होंने नरेटिव पोएम भी लिखी है। तो थॉमस एलियट ने क्रिटिकल वर्क लिखा है बायोग्राफी लिटरेरिया। तो इसकी इनका बर्थ देखते हैं, इनकी पहले बायोग्राफी देखते हैं। तो बर्थ, इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 26 सितंबर 1888 को। इनका जन्म हुआ था सेंट लुइस मिसौरी यूएसए में। इनका जन्म हुआ था सेंट लुइस मिसौरी यूएसए में। इनके फादर का नाम था हेनरी वेयर एलियट। पिता का नाम था इनका हेनरी वेयर एलियट। इनकी माता का नाम था वेवियान चार्लोट चैम्प-स्टैंस। इनकी माता का नाम था चार्लोट चैम्प-स्टैंस। इनकी वाइफ का नाम था विवियाना हाईवुड एलियट और वेलियारा एलियट क्या थी, फ्लेचर थी इनकी। इनकी वाइफ का नाम था विवियाना हाईवुड एलियट और ब्लेयर एलियट फ्लेचर थी इनकी। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1948 में। 1948 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था टी.एस. एलियट को, और ऑर्डर ऑफ मेरिट भी 1948 में मिला था। चूँकि इनका जन्म यूएसए में हुआ था और बाद में ये इंग्लैंड चले गए थे, ब्रिटेन। तो इन्हें ब्रिटेन की जो नागरिकता मिली थी वो मिली थी 1927 में। ब्रिटेन की नागरिकता कब मिली थी इन्हें? 1927 में मिली थी। इनके कुछ वर्क हैं, किताबें हैं जो एलियट के ऊपर लिखी गई हैं। उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है हेलेन गार्डनर की। हेलेन गार्डनर ने लिखी है द आर्ट ऑफ द टी.एस. एलियट। और टेड हक्स ने इनकी ऊपर बुक लिखी है ए डांसर टू गॉड ट्रिब्यूट टू टी.एस. एलियट। तो ये कुछ दो मैंने वर्क लिए हैं जो टी.एस. एलियट के अबाउट बारे में लिखे हैं हेलेन गार्डनर और टेड हक्स ने। अब इनके वर्क की चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पोएम इन्होंने लिखी हैं। तो इनकी पोएम है फर्स्ट प्रूफ फोक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। ये लिखी थी इन्होंने 1917 में। प्रूफेक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। फिर इनका वर्क आता है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड आई थी 1922 में। ये नरेटिव पोएम है। सेकंड इनका आता है होलो मैन। फिर अगला वर्क आता है इनका एस वेडनेसडे। उसके बाद में कोरियोलानस पोएम्स, ये आई थी 1931 में। उसके बाद इनकी पोएम आई थी स्विनी एगोनिस्टिस आई थी 5 पोएम है ये। फिर 6 आई थी द फोर क्वार्टर्स। द फोर क्वार्टर के बाद में फिर आया था वर्क इनका जीरो नेशन पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, 8वां वर्क था। 9 प्रील्यूड्स। अब द प्रील्यूड किसने लिखा है? वो विलियम वर्ड्सवर्थ का है और ये है प्रील्यूड्स। तो थोड़ा सा डिफरेंस भी आप समझ लें और याद रखें। द प्रील्यूड किसका वर्क है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। और प्रील्यूड्स है थॉमस एलियट का, यानी टी.एस. एलियट का। फिर अगला वर्क आता है रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट। 11 वर्ड है इनका स्वीनी अमंग द नाइटेंगल्स। फिर आता है द रोक अ पीजेंट प्ले। फिर 13 आता है मर्डर इन कैथेड्रल। 14 वर्क आता है इनका द कॉकटेल पार्टी। और कॉकटेल पार्टी के बाद में 15 वर्क आता है इनका द कॉन्फिडेंटल क्लर्क। 16 आता है द एल्डर स्टेट्समैन। 17 आता है द सैक्रेड वुड। 18 इनका वर्क आता है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। 19 इनका वर्क आता है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म।
20 आता है द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स और हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। 22 आता है फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। फिर 23 चार्ल्स वेवले अ मेमर और 14 एजरा पाउंड हिज मैट्रिक एंड पोएट्री। तो ये कुछ वर्क था जो हमने देखा थॉमस एलियट ने लिखे हैं। अब इनके जो क्रिटिक जो लिखे हैं इनके ऊपर, यानी इनके बारे में जो बातें कही गई थी क्रिटिक्स के द्वारा थॉमस स्टीयर्स एलियट के ऊपर, तो उन्हें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्हें क्रिटिक्स ने क्या क्या बोला है, इनके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आता है हमारा, इंग्लिश पोएट्री वुड हैव हैड नो फ्यूचर विदाउट द इन्वेड डन बाय एलियट। तो ये टीएस एलियट के लिए बोला है फ्रैंक कैरमोड ने। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, इंडीड सो डीपली एम आई इंडेब्रेड मिस वेस्टर्न्स बुक विल द डिफिकल्टीज ऑफ द पोएम मच बेटर देन माई मॉन्स कैन डू रिकमेंड इट टू एनी हु टर्क सच एलुसिडेशन ऑफ द पोएम हु द ट्रबल। ये बोला है ना, कुछ लंबा सा स्टेटमेंट है ये, लेकिन बोला है एलियट के बारे में मिस वेस्टर्न्स ब्रुक ने फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस में। तो इसमें इस स्टेटमेंट में मिस वेस्टर्न्स ब्रुक का नाम भी आया है, तो उसी से आप देख लेंगे ये मिस वेस्टर्न्स बुक की बुक है, रिचुअल टू रोमांस में एलियट के लिए स्टेटमेंट दिया है ये। फिर आता है म्यूजिक ऑफ आइडियाज टीएस एलियट के लिए बोला है जे.ए. रिचर्ड ने, किसने, द वेस्ट में। फॉर द ग्रेट कैटास्ट्रॉफी टू आवर लेटर्स ये बोली है विलियम कार्लोस ने, विलियम्स ऑन द वेस्टलैंड के लिए क्रिटिक्स किया है विलियम कार्लोस ने। फिर आता है इट इज एनीथिंग बट अ सेट ऑफ सेपरेट पोएम, अ पीस ऑफ लिटरेरी कारपेंट्री, अ स्कॉलरली जूनियर्स वर्क, द फ्लोट्समैन एंड जेटाज्म ऑफ डेजिकेटेड कल्चर, इट इज अ पॉम्पस परेड ऑफ इरुडिशन। तो ये बोला है लॉइस अंडरमेयर ने, किसके लिए, वेस्टलैंड के लिए बोला है। ये जो थॉमस एलियट का वर्क है द वेस्टलैंड, उसके लिए लॉइस अंडरमेयर ने ये स्टेटमेंट दिया है। 6 आता है अ क्रॉस वर्ड पजल ऑफ सिंथेटिक लिटरेरी क्रोनोलॉजी, ये बोला है वाइडम लेविस ने। 7 स्पूरियस बर्बल एलजेब्रा, ये बोला है बायंधम लियूस ने। द वेस्टलैंड is the longest poem in the English language because of its profoundly perspectively density of poetic allusion, myers and meaning। ये स्टेटमेंट दिया है एजरा पाउंड ने वेस्टलैंड के बारे में। अनइंटेलिजिबल, द बोरोइंग्स चीप एंड द नोट्स यूजलेस, ये बोला है F.L. ल्यूकास ने। फिर 10 आता है एलियट मेड इंग्लिश क्रिटिसिज्म लुक डिफरेंट बट नॉट इन अ सिंपल सेंस, ये जॉर्ज वाटसन ने बोला है टीएस एलियट के लिए। और एक स्टेटमेंट आता है अ ग्रेट सोरोसीजर ऑफ वर्ड्स, ये अ ग्रेट सोरोसर ऑफ वर्ड्स, ये स्टेटमेंट दिया है आइगर स्ट्रैनविंस्की ने। द वेरी कीपर ऑफ द लैंग्वेज, ये भी स्टेटमेंट किसका है, आइगर स्ट्रैनविंस्की का है। 13 आता है वट एवर ही इज लाइक्ड और डिसलाइक्ड इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस बट ही मस्ट बी रीड, ये स्टेटमेंट दिया है नॉर्थरॉप फ्राई ने। तो फ्रेंड्स ये हमने जो कुछ वर्क देखे टीएस एलियट के, उनकी बायोग्राफी देखी और उनके स्टेटमेंट और इनके इंडिविजुअल वर्कों की चर्चा हम सेपरेट वीडियो बनाकर करेंगे, क्योंकि इनकी पोएम कुछ लंबी है उनके बारे में। तो बने रहें चैनल पर, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपने राइटर की बायोग्राफी एंड वर्क के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।